Morning, dear students. I hope you all are fine today as well. So, let us continue with our lesson that we had started, that is Wastewater story. So, we had seen some steps to treat the sewage, right? So, in that, in the previous, the last which we had seen in that, हमने बड़ी सी टैंक में स्लज रिमूव किया था, राइट? जो सॉलिड मटेरियल था लाइक फीकल मैटर एंड ऑल, that we had removed, that we had called as the sludge, right? And the remaining was the water that we had said, we had separated. Now you see, वो जो sludge हमने निकाला था, that sludge is transferred to the separate tank जहाँ पे it is decomposed by anaerobic bacteria. Now you know aerobic and anaerobic respiration, right? तो जो bacteria है which do not need oxygen when they respire, those are called anaerobic bacteria. तो ये जो सारा स्लज है दैट इज ट्रांसफर टू अ टैंक और जिसमें दैट विल बी डिकम्पोज्ड बाय द यूज ऑफ अनएरोबिक बैक्टीरिया, मीन्स द बैक्टीरिया विच रेस्पायर विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. ओके, और फिर इससे क्या प्रोड्यूस होगा आफ्टर दैट गेट डिकम्पोज्ड? बायोगैस विल बी प्रोड्यूस्ड एंड यू नो बायोगैस वेर इट इज यूज्ड, इट इज द वेरी क्लीन fuel, right? And a green and clean fuel we can say. So that clean fuel, it can be used for various purposes, like if it is in much more amount we can make the electricity out of that, and it can be used somewhere else also. So then the next step is the air is pumped into the clarified water. फिर ये तो हो गया स्लज का. फिर जो clarified water था जो हमें मिला था सेपरेट आफ्टर सेपरेटिंग ऑल द impurities, ओके, फिर ये जो clarified water था उसमें भी कुछ तो देयर माइट बी सम ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो अभी तक उसमें है, जो इतने सारे प्रोसेसिंग के बाद भी जो रिमूव नहीं हुए हैं, राइट? सो वी नीड टू कम्प्लीटली क्लीन दैट वाटर. तो वो कैसे क्लीन करेंगे? नाउ वी विल पम्प सम एयर इन दैट वाटर, जिसमें क्या होगा, कुछ एरोबिक बैक्टीरिया विल ग्रो. एयर पंप किया तो द बैक्टीरिया विच नीड एयर फॉर रेस्पिरेशन, और क्योंकि वो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो उनको फूड भी मिलेगा. सो दैट इज़ वाई दे ऑल द एरोबिक बैक्टीरिया विल ग्रो इन दैट वाटर विच आर यूजफुल. ऑल बैक्टीरिया आर नॉट हार्मफुल टू अस, some are useful to us. Okay, so the air which will be pumped into the water, now this clarified water, तो उसमें aerobic bacteria will grow, and this bacteria what they will do, you see they are cleaning the water, so they are useful to us. They are consuming the human waste, food waste जो है, कुछ soaps है या फिर कुछ other unwanted matter है जो अभी भी clarified water में present है, वो सारा कुछ remove हो जाएगा. That all will be decomposed, that means that will be actually consumed by the bacteria, and you see how the bacteria are helping us to clean the water, and our water will be cleaned. Okay, then after several hours what will they do, the suspended जो microbes है वो सारे मतलब वो settle हो, because they will be heavy in, so they all will be settled at the bottom, और फिर ऊपर का पानी they will settle down, so that will be called as activated sludge. उसमें बैक्टीरिया है which will get settled down after removing all the material, after they engulf, they consume all the organic material, वो सब settle हो जाएंगे. That will be now called as activated sludge, but that is called activated sludge. और फिर जो ऊपर का पानी है वाटर विच इज नाउ क्लीन बेटर, ओके, क्लीन टू बेटर एक्सटेंट, दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप, सो वी गेट द क्लियर वाटर नाउ. और फिर ये जो स्लज है एक्टिवेटेड स्लज, जो माइक्रोब जो सेटल हुए थे, राइट, दैट वी हैड कॉल्ड एज दी, जो बॉटम में सेटल हुए थे, सो दैट आर कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज. दैट एक्चुअली कंटेन्स 97% ऑफ द वाटर, उसमें अभी भी होता है. सो व्हाट इज डन, वाटर इज रिमूव्ड बाय ड्राइंग, सो देयर विल डू सैंड ड्राइंग, सैंड ड्राइंग बेड्स होगा या मशीन्स होगा, उस पर दे विल जस्ट ड्राई आउट दैट स्लज. और फिर दिस ड्राइड स्लज इज यूज्ड एज अ मैन्योर. व्हाट इज मैन्योर? दैट इज द फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर विच इज यूज्ड इन द एग्रीकल्चरल फील्ड, जो क्या करेंगे, हमारे क्रॉप्स को सारे न्यूट्रिएंट्स नेचुरली प्रोवाइड करेंगे, और दे विल नॉट हार्म आवर प्लांट्स लाइक दी अनलाइक दी फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उससे भी मैन्योर्स आर बेटर, बिकॉज वो सारे ऑर्गेनिक होते हैं, एंड दे विल नॉट हार्म आवर क्रॉप प्लांट्स. ओके, सो दे विल प्रोवाइड द ऑर्गेनिक मैटर, न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल एंड अल्टीमेटली टू द क्रॉप्स. सो यू सी स्लज भी यूज़ हो गया, और पानी जो क्लीन हुआ है दैट ऑल्सो कैन बी यूज्ड नाउ. और फिर दिस ट्रीटेड वाटर जो है, नाउ इट विल हैव अ वेरी लो
लेवल ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन दैट, और सस्पेंडेड मैटर भी कम हो गया पूरा, सब हमने रिमूव कर दिया है. देन ये जो क्लीन हुआ पानी है, दिस विल बी देन डिस्चार्ज टू द सी और टू द रिवर, या फिर वो अंडरग्राउंड वो डिस्चार्ज कर देंगे. फिर उसका अंडरग्राउंड अगर उसको डिस्चार्ज कर दिया ना, यू सी नेचर ऑल्सो फिल्टर्स द वाटर. जब पानी परकोलेट होता है, यू हैव लर्नड दिस, जब पानी इट गोज अंडरग्राउंड, सो इट विल व्हेन इट परकोलेट्स, तो सॉइल के जो लेयर है उसके थ्रू वो वाटर पूरा फिल्टर हो जाता है, राइट. सो नेचर हैज़ इट्स ओन फिल्टरिंग मैकेनिज्म, देन we get the clear water that we can reuse again. So sometimes जो है ये जो वाटर होता है, वेस्ट वाटर जो हमने अभी ट्रीट किया है, that we need to disinfect that. If there is the presence of germs or pathogens in that, we need to disinfect that water with the chemicals like chlorine या फिर ओजोन होता है, बिफोर वी रिलीज इट इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. उसको हमें और भी क्लीन करना पड़ता है, उसको डिसइंफेक्ट करना पड़ता है. इन केस इफ सम जर्म्स आर प्रेजेंट, दैट इज डन बाय एडिंग द क्लोरीन और बाय एडिंग द ओजोन इन दैट. ये क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये सारे किल कर देते हैं. ओके, सो दिस इज इट. देन नेक्स्ट इज द बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस. तो सीवेज कम से कम खराब हो, ओके, वी कैन नॉट अवॉइड द वेस्ट वाटर, लेकिन वी कैन एटलीस्ट टेक सम केयर कि वो ज़्यादा हार्मफुल ना हो या वो ज़्यादा गंदा ना हो. वी कैन एटलीस्ट डू सम प्रैक्टिसेस फॉर दैट. सो व्हाट कैन बी डन, यू सी कुकिंग ऑयल जो है या फैट्स है, इट शुड नॉट बी थ्रोन डायरेक्टली इनटू द स्ट्रीम, वो इनटू द ड्रेन. बेसिन में नहीं डालना है, दैट देन अल्टीमेटली इट विल गो टू द ड्रेन. क्या होता है, ये जो फैट्स होते हैं दैट गेट हार्डन, और वो क्या करते हैं, वो पाइप को ब्लॉक कर देते हैं. ओके, एंड व्हाट दिस इन एन ओपन ड्रेन, जो फैट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इट क्लॉग द सॉइल पोर, सॉइल के पोर को क्लॉग कर देंगे, और फिर जो फिल्टरिंग वाटर का जो इफेक्टिवनेस है वो भी कम हो जाएगा. क्योंकि वी हैव जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि नेचर हैज़ इट्स ओन फिल्टरिंग मैकेनिज्म. तो जब वाटर परकोलेट होता है सॉइल के नीचे, तब इट गेट्स फिल्टर्ड, लेकिन सॉइल को वो क्लॉग कर देगा, सो दैट सॉइल बराबर फिल्टर नहीं कर पाएगा वाटर को. सो द नेचुरल फिल्टरिंग सिस्टम भी हमारी कम हो जाएगी. सो वी शुड नॉट थ्रो द कुकिंग ऑयल एंड फैट्स डायरेक्टली इनटू द ड्रेन. देन जो केमिकल्स है, जैसे कि पेंट्स है, वार्निशेस है, सॉल्वेंट्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, मोटर ऑयल है या मेडिसिन है, इससे क्या हो, क्योंकि ये सब केमिकल्स हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं. और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से, जो हमारे वाटर को प्यूरिफाई करने में हेल्प करें. तो वी तो नीड दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट. बट ये जो केमिकल्स है उनसे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे गेट किल, एंड that will affect the treatment of water, that will affect the cleaning of water. So we should not throw them down. ये जो chemicals है, we should not throw them down into the drain. तो we should take care of these things. Then जो used tea leaves होते हैं या फिर कुछ solid फूड बचा हुआ है, सॉलिड फूड रिमेन्स है, या सॉफ्ट टॉयज़ है, या फिर कुछ है, सपोज कॉटन है, सैनिटरी टॉवल्स है, तो ये जो है हमें डस्टबिन में डालने चाहिए. वी शुड नॉट थ्रो इट इनटू द ड्रेन, बेसिन में नहीं डालना है. एंड डू नॉट अलाउ द, अगर वो डालेंगे हम लोग बेसिन में, तो इससे क्या होगा, ड्रेनेज पाइप में अगर वो डालेंगे, उससे क्या होता है, दे विल नॉट अलाउ द फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन. तो वो क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, और वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, और फिर इससे वाटर में जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है वो डिग्रेड नहीं होगा, वो डिकम्पोज नहीं होगा, और हमारा पानी क्लीन नहीं होगा. सो वी शुड टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. देन इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द सैनिटेशन, पुअर सैनिटेशन एंड कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, इट मे कॉज अ लॉट ऑफ डिसीजेस. ओके, मोस्टली यू सी वाटरबॉर्न डिसीजेस जो है वो अगर प्रॉपर सैनिटेशन नहीं करते हैं तो वाटर वो जो है कंटामिनेट हो जाता है विद द जर्म्स और पैथोजेंस. फिर वो क्या करेंगे, वो पानी में आएंगे, सब रहेंगे, जर्म्स पैथोजेंस पानी में रहेंगे, एंड दैट वाटर ओनली वी विल ड्रिंक. तो यू सी दैट may spread various diseases. So we should take care of this sanitation method. Now a very large fraction of our people जो है, they you see in the village और in छोटे जो गांव होते हैं वहाँ पे
people the defecates in the open or in the dry river bed पे जाते हैं या railway tracks पे, but that is contaminating the water. That is contaminating the water with the very dangerous contaminants, that is the germs and pathogens जो disease cause करते हैं. So the thing is that should be avoided. This practice should be stopped. And it may cause water pollution, it may cause soil pollution, क्योंकि वो क्या करते हैं, soil को contaminate करते हैं, वो water को contaminate करते हैं, right? And both the surfaces, the ground और water, मतलब ये सारा soil में भी if that is getting contaminated तो soil will ultimately mix into water, तो water contaminate होगा, ground water भी contaminate होगा, river, everything, the water will get contaminated. It may cause water pollution and also it will cause soil pollution, right? So we should take care of the sanitation. Then also to improve the sanitation, low cost on site sewage disposal systems जो है वो भी encourage हो रहा है, so that low cost में the government it is providing the fund to have the sewage disposal system proper, okay, जो कम cost में, so that people will do that, okay. एग्जाम्पल से कुछ सेप्टिक टैंक्स हो सकते हैं, केमिकल टॉयलेट्स हो सकते हैं, कंपोस्टिंग पिट्स होते हैं, इससे क्या होता है, सीवेज का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है, एंड दैट ऑल्सो इन लेस बजट. सो the government is promoting sanitation, so we should also take care of that, right? It is also our responsibility, it is our duty, okay. Then there are some alternatives, arrangement for sewage disposal. फिर हम क्या कर सकते हैं for sewage disposal so that the water will be less contaminated. So to improve sanitation, low cost on site sewage disposal system जो अभी मैंने बोला, that is being encouraged by the government, okay. So we should also think of that thing. And also examples are the septic tanks, chemical toilets है, composting pits है. जो septic tanks होते हैं ना, they are suitable for places जहाँ पे देर इज़ नो सीवेज सिस्टम, जहाँ पे सीवेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, जैसे कि हॉस्पिटल्स है, कुछ आइसोलेटेड बिल्डिंग्स है जो एकदम सिटी के साइड में है, या फिर 4-5 फैमिलीज मिलके, 4-5 हाउसेस मिलके, द क्लस्टर ऑफ 4-5 हाउसेस कैन ऑल्सो टुगेदर दे सेट अ सेप्टिक टैंक जो कम खर्चे में, एंड द सीवेज एंड ऑल द वेस्ट वाटर इट विल बी प्रॉपरली treated, okay. Then there are some organizations, they offer some hygienic on-site human waste disposal technology, and this toilet जो है they do not require any scavenging, okay. Then excreta होता है from the toilet seats that directly flow into the covered drain into the biogas plant. फिर जो excreta from the toilet that directly goes into जो biogas plant होता है, वो पाइप से सीधा biogas plant में गया, फिर वहाँ पे biogas will be produced, right? You know about biogas and compost. तो जो gas which is released after decomposition of this excretal material, तो वो जो होता है गैस, that is biogas which is used for various purposes. और जो मैन्योर होता है जो बनता है, that is also used in agriculture. तो सारा कुछ जो भी मिला उससे decomposition से, वो सारा we can use, everything we can use, right? Then sanitation at public places, what we can do at public places, जैसे रेलवे स्टेशन है, बस डिपोज है, एयरपोर्ट्स है, हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड, राइट. सो इट मस्ट बी डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली, वो उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए. नहीं तो हॉस्पिटल से जो वेस्ट आता है, जैसे रेलवे स्टेशन और बस डिपो, वो जो वेस्ट है दैट मे कॉज द एपिडेमिक्स, मतलब दैट मे कॉज सर्टेन डिसीजेस टू स्प्रेड, एयरबॉर्न डिसीजेस, वाटरबॉर्न डिसीजेस, तो डिजीजेस स्प्रेड हो सकते हैं. सो वी कैन अवॉइड दैट इफ वी डू प्रॉपर सैनिटेशन, राइट. इफ वी try to maintain properly that all the water. Then we should not scatter the litter. अगर कुछ कचरा है तो वो हर जगह पे नहीं डालना है. If you do not find any, if you find dustbin, put in that. If you do not find any dustbin, keep it with you. Keep in your pocket, keep in your bag, anywhere. And then when you go to home, you throw it into your dustbin. But do not just scatter all the litter everywhere. It is our nation and it is our duty to keep it clean, right? Then that is it. And also there are so many things which you can do to decrease the waste or to maintain the cleanliness everywhere. I hope you all are very sincere in that case, and you do take care of your house and your surrounding and keep it clean, and that's it. So you all take care at home.
Stay safe, stay home. Goodbye.